आज के इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को विदित है, सभी जानते हैं और बहुत बड़ा परिकर हमारे पूज्य गुरु भाई जी महाराज श्री करुणदास जी महाराज का यहाँ समुपस्थित है। और आपका 2 वर्ष पहले जन्म दिवस मनाया था भव्य रूप से श्री गोवर्धन में। वहाँ पर चिकित्सालय का भूमि पूजन, वृक्षारोपण, जल प्याऊ आदि की जो सब जीवों के कल्पना में भी नहीं आता वो कार्य आपने 3 वर्ष पहले किया था। दूसरे वर्ष आपकी जयंती पर आपने भव्य चिकित्सालय का निर्माण करके उसका शुभारंभ किया। और इस बार आपके जन्म दिवस पर आपने, सभी वैष्णव जानते हैं कि हमारे हाथ में जो माला है वो 108 की होती है, क्योंकि पूर्णांक है 8 और 1 9। तो माला तो हम प्रिया पीतम के अपने गुरु प्रदत्त नाम मंत्र की जपते ही हैं, किंतु यहाँ पर 108 माला संतों की बना दी। 108 माला जिसका भी दर्शन किए, दर्शन करने के लिए जब उसमें देखते हैं हम लोग कि हमारी पूज्य गौ माँ, परम पूज्य गौ माँ है और गौ के गोबर से ही इन कुटियों का लेपन किया गया है। कितनी पावन ब्रजभूमि, और पावन ब्रजभूमि में ये पावन बरसाना धाम और उसमें पावनतम 108 संतों के लिए, भजन के लिए, उनके लिए कुटियों का निर्माण। जीव तो बहुत आते हैं, अनेक आए और अनेक चले गए, लेकिन जीना तो उन्हीं का सफल हुआ है, सार्थक हुआ है, जिन्होंने अपना यहाँ पर अपने नहीं, अपनों के लिए परमार्थ किया है, दूसरों के लिए। तो वृंदावन में संत सेवा से, ब्रजभूमि में संत सेवा से बढ़ के और क्या परमार्थ हो सकता है। उसी को हमारे गुरु भाई जी ने चरितार्थ किया है। गुरु भाई जी ने जो संकल्प लिए हैं, 108 कुटिया का संकल्प लिया था, आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और शायद वृंदावन में भी आपने माताओं के लिए भी शायद भूमि पूजन भी क्रय हो गया है और वहाँ पर पूजन भी हो गया है। तो ये संकल्प भी आपका, जैसा आपका अंतर्भाव है उसी के अनुसार दिव्य रूप से संपन्न होगा। और बड़ा आश्चर्य, अभी जब मैंने पीछे जाके शेड देखा, शेड में देखा तो आपने भक्तमाल गाथा का जो 5-6 वर्ष पहले गोष्ठी किया था और उसमें आपका ये भावना विचार था, उस विचार को आपने विचार तक नहीं रहने दिया, क्योंकि विचारते विचारते कितने तो विचर गए, चले गए। लेकिन आपने अपने इसी काल में, बहुत कम अवस्था में, बहुत कम समय में आपने निम्बार्क चरित्र भक्त गाथांक, जिसमें निम्बार चरित्र से आपने शुभारंभ किया और उसको शूटिंग जिसको कहते हैं, जिसका चरित्र चित्रण करने के लिए कितने उपकरण और कितनी व्यवस्था चाहिए और कितना लेखन कार्य चाहिए और उसके लिए कितना बड़ा साहित्य चाहिए। तो मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि निम्बाड़ चरित्र 7 वर्ष में हमने लेखन किया है, 7 वर्ष लिखा और 7 वर्ष जो लिखा और जैसे प्रकाशन में आया तो हमारे गुरु भाई जी महाराज ने उसको पूरा का पूरा काव्य रूप दे दिया और बृहद ग्रंथ पूरा चरित्र दे दिया।
और उस चरित्र को दे नहीं दिया, उसे चित्रांकन कर दिया, उसे चलचित्र के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष करेंगे और शायद DD1 पर मेरे ख्याल से समय देंगे और हम 9 से 9:30 या जो भी समय देंगे, 1 वर्ष के लिए हमें निम्बाड़ चरित्र का दर्शन होगा। साथ में हमारे और चरित्रों का जो आपने जो शूटिंग किया है, करवाया है, वो भी अद्भुत दर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। ये हमारे लिए इससे बड़े गौरव की और क्या बात होगी, क्योंकि आज आप सब लोग देख रहे हैं और इस संकल्प में जो संकल्प लेने वाले कौन है? करुणानिधि श्री नित्य किशोरी करी अनुकंप कियो आदेश, और करुण दास को भेजो श्री गोवर्धन में सुख बेस। ऐसो सुखमय बेस से हमारे करुणानिधि हमारी प्रिया जी भी हैं, लाल जी भी हैं और हमारी सखियां भी हैं, रंग देवी आदि 8 सखियां हैं। परिकर ने हमारे सखी परिकर के रूप में आपको भेजा और भेज करके जो कभी कल्पना भी नहीं की थी वो कार्य हमारे आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और आपने जो संकल्प लिया इसको पूर्ति किसने किया? तो मूल में तो हमारे राधा कृष्ण हैं, वो ही पूर्ति करते हैं सब संकल्पों की। तो सब संकल्पों की जैसा संकल्प होगा, अगर प्रदूषित होगा तो क्या उसकी पूर्ति करेंगे क्या? जो शुभ संकल्प होगा, परमार्थ का संकल्प होगा, उसे अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। और पूर्ण करने वाले प्रियपीतम तो नहीं आए, लेकिन प्रियपीतम के परिकर ये सामने बैठा है जय जय। इन परिकर का अगर सहयोग नहीं होता तो ये संकल्प ही रह जाता। लेकिन गुरु भाई जी का ऐसा संकल्प है, ऐसा दृढ़ संकल्प है, ऐसा भावपूर्ण संकल्प है, जिसको आप सब लोगों ने और आपके हजारों लाखों परिकर ने इसको पूर्ण रूप दिया है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि साधुवाद आपको देना चाहिए और आपको वंदन करना चाहिए कि धन्य हो आप जो ऐसे गुरु को प्राप्त किए, ऐसी गुरु परंपरा को प्राप्त किए और ऐसी उपासना को प्राप्त किए। 108 कुटिया मंदिर आदि बृहद बना लें, 102 मंजिल बना लें, गगनचुंबी बना लें, लेकिन हो सकता हो कि जरा सा धरती कांप जाए तो कहीं का कहीं हो जाएगा। लेकिन आपने वो संकल्प भी यहाँ का भी पूरा किया कि सुखपूर्वक हमारे संत महापुरुष जीव मात्र औषधि से आदि से, लेकिन ये औषधि कब तक काम करेगी? परम औषधि तो हमारा राधा कृष्ण की उपासना है। अगर ये औषधि और ये कार्य के साथ अगर हमारा राधा कृष्ण की उपासना का हमारे अंदर महल तैयार नहीं हुआ और उस महल तैयार होने में राधा कृष्ण नहीं विराजे, तो हमारा बाहरी प्रयास केवल बाहरी रह जाएगा। लेकिन गुरु भाई जी ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। साहित्य के द्वारा भी आपको उपदेश दिया, कथा के द्वारा भी उपदेश दिया आपको, और आपके हृदय में अंतरंग वृंदावन जो मन से, चित्त से, वाणी से, बुद्धि से परे है, उस वृंदावन नित्य निकुंज अंतरंग वृंदावन की लीलाओं को आपके हृदय आगार में, हृदय महल में, निकुंज में आपने प्रवेश करा के छोड़ा है।